इससे पिछली लैब में हमने प्रोलॉग का इंट्रोडक्शन देखा था और प्रोलॉग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट से वो देखे थे कि किस तरह से हम फैक्ट क्रिएट करते हैं, फैक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, रूल किस तरह से क्रिएट करते हैं और उसको प्रोलॉग के फॉर्म में लिखते कैसे हैं, और प्रोलॉग का एक बेसिक प्रोग्राम या वेरिएबल वगैरह ये सब हमने पिछले लैब में कवर किए थे। इस लैब में हम उसी कॉन्सेप्ट्स को हम एक्सटेंड करेंगे टू अ कॉम्प्लेक्स नॉलेज बेस। एक कॉम्प्लेक्स नॉलेज बेस क्रिएट करेंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स नॉलेज बेस होगा। इसके अलावा लिस्ट किस तरह से क्रिएट होती है इसके बारे में बताया गया, और स्टूडेंट्स विल आल्सो गेट इन डेप्थ ऑफ प्रोलॉग सिंटैक्स। प्रोलॉग का जो सिंटैक्स है वो बताया गया कि किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं अपने प्रोलॉग के लिए, नॉलेज बेस जो बताते हैं। और वेरिएबल्स के बारे में दोबारा से बताया गया किसी और एग्जांपल्स, डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू। कॉम्प्लेक्स क्यूरीज क्रिएट करना बताया गया है, कॉम्प्लेक्स नॉलेज बेस आपने क्रिएट करना है और लिस्ट क्रिएट करनी है, और अगर कोई हमने इनपुट लेना है उसका तरीका है, और अगर कंसोल के ऊपर कुछ प्रिंट करवाना है तो उसका वे बताया। इंस्ट्रक्टर नोट जो हमने पिछली लैब या जो ये वाली लैब है ये कवर करती है चैप्टर 8 और 9, आपकी जो कोर्स वाली बुक है वहाँ से। कॉम्प्लेक्स क्यूरी या कॉम्प्लेक्स नॉलेज बेस जो है वो इजी नहीं होता क्रिएट करना, दैट इज़ अ चैलेंज इन प्रोलॉग, बिकॉज हमें नोटेशन या हमें सेंटेक्स भी आना चाहिए और हमें उसका फ्लो भी आना चाहिए कि हमने किस तरह से फैक्टर रूल को क्रिएट करना है। और ये इसका सेंटेक्स जो है वो है भी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, सो इट्स नॉट एन ईजी टास्क। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि लिस्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिस्ट। लिस्ट जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है सिंबॉलिक लैंग्वेजेस का। लिस्ट इज सिंपल डाटा स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल डाटा स्ट्रक्चर है जो कि नॉन न्यूमेरिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। प्रोलॉग भी हमारे पास नॉन न्यूमेरिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बिकॉज इसके अंदर कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिक कंप्यूटेशंस नहीं होती। तो लिस्ट जो है इसका यूज़ प्रोलॉग में बहुत ज़्यादा है। अ लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ आइटम, सीक्वेंस होगा सेट ऑफ आइटम्स का, उसको हम लिस्ट कहेंगे। सच अ लिस्ट कैन बी रिटन, अगर हमने एक लिस्ट को प्रोलॉग में लिखते हैं तो ये इसका सिंटैक्स बताया हुआ है। अब एक ये लिस्ट है जिसमें एन है, टेनिस है, टू है और स्किंग है, तो ये इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हम इसको कहेंगे ये हमारे पास एक लिस्ट है या एक लिस्ट क्रिएट करने का ये तरीका है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम वो चारों वर्ड्स लिख देंगे या आइटम्स लिख देंगे, लिस्ट के कंपोनेंट्स लिख देंगे। वी हैव टू कंसिडर 2 केसेस द लिस्ट। अब हमारे पास लिस्ट के 2 केसेस हैं, या तो लिस्ट आपके पास एम्प्टी होगी या फिर नॉन एम्प्टी होगी। अगर एम्प्टी लिस्ट है तो सिंपली आप स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर देंगे, यहाँ पर ये मेंशन हुआ है। और अगर हमारे पास एम्प्टी लिस्ट नहीं है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई कंपोनेंट्स होंगे या उसके ऑब्जेक्ट्स होंगे। उन ऑब्जेक्ट्स को हम किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं, पहला एलिमेंट जो लिस्ट का होगा उसको हेड कहते हैं, और जो रिमेनिंग एलिमेंट है दे विल बी कॉल्ड एज टेल। अब जो लिस्ट हमने देखी है एन, टेनिस, टॉम्स, किंग, इसमें जो पहला एलिमेंट है दैट इज एन। एन जो है इसको हम कहेंगे हेड है, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं दे आर नोन एज टेल। टेनिस, टॉम्स, किंग ये सारी टेल आएंगी। हेड इज एन एंड द टेल इज अ लिस्ट, बाकी जो रिमेनिंग लिस्ट रहेगी वो टेल में आ जाएगी, ठीक है। अब टेनिस, टॉम्स, किंग है, तो अगर टेनिस ये जो है हमारे पास रिमेनिंग टेल में आएगी, और हेड जो है वो एन है। लिस्ट का जो स्ट्रक्चर हुआ है वो किस तरह से बनता है, T1 T2 अप टू Tn, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी इसके ऑब्जेक्ट्स हैं वो सीक्वेंस वाइज हम प्लेस करते हैं और इसको इनक्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। और ऑर्डर जो है वो मैटर करता है लिस्ट के अंदर। क्यों मैटर करता है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट हेड है और अदर एलिमेंट जो है वो टेल है। तो अगर हम इनको सीक्वेंस में नहीं प्लेस करेंगे तो फिर हेड जो एक्चुअल हेड है वो रिप्लेस हो जाएगा किसी नए हेड के साथ, या जो है टेल वाले एलिमेंट्स हेड में आ जाएंगे। तो इसलिए इसके अंदर ऑर्डर जो है वो बहुत मैटर करता है। इसको लिखने का एक ये भी तरीका है, हेड और टेल इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन का वे है। वेयर हेड इज अ सिंगल एलिमेंट वाइल टेल इज अ लिस्ट। हेड हमेशा सिंगल एलिमेंट होगा, सिंगल ऑब्जेक्ट होगा। टेल जो है उसमें लिस्ट ऑफ आइटम्स आ जाते हैं, लाइक मैनी आइटम्स या मैनी ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल देखी, एन जो था हेड था, तो ये एक ही ऑब्जेक्ट आएगा हेड में, और टेल में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। और लिस्ट इन फैक्ट आर ऑल्सो टर्म्स, लिस्ट को हम टर्म्स भी कहते हैं। लिस्ट इज इक्वलेंट टू टर्म, अगर हमने लिस्ट को टर्म के इक्वलेंट करना है, एक ही लिस्ट है T1 T2 अप टू Tn, एक जनरलाइज फॉर्म है लिस्ट की।
वो टर्म के इक्वल किस तरह से होगी, उसको डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर एक फंक्टर डिफाइन कर देते हैं एल। यहाँ पर एल है, आप यहाँ पर एल की जगह ए बी सी कुछ और भी लिख सकते हैं या कोई नेम भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर एल ही मेंशन करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी वर्ड लिख दें, लेकिन वो वर्ड थ्रू आउट सेम होना चाहिए। लाइक यहाँ पर एल है तो फिर यहाँ पर भी वही वर्ड आना चाहिए, एल एंड सो ऑन। T1 इसको लिखने की रिप्रेजेंटेशन, ये वाली जो लिस्ट है इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये है। यहाँ पर ब्रैकेट स्केयर था जो इनिशियली हमने लिस्ट बनाई हुई थी, और यहाँ पर पैरेंथेसिस आ जाएंगे, T1 फिर कॉमा फिर L, T2 फिर कॉमा फिर L अप टू सो ऑन। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। इन प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ ब्रैकेट नोटेशन। हम आमतौर पर जब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोलॉग में या प्रैक्टिकली हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम इस वे से इम्प्लीमेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करते हुए। In order to distinguish the head and tail of the list, following notation is used. अब हमने distinguish करवाना है head कौन सा है। अब हमारे पास एक लिस्ट है, set of list, ये A B C D E एक लिस्ट है, हमें फाइंड करना है head कौन सा वाला है और tail कौन सी वाली है। तो head के लिए हम कैपिटल H लिख देंगे, tail के लिए हम कैपिटल T, और यहाँ पे और का जो सिंबल है आपके कीबोर्ड में उसके थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वाला हेड है और कौन सा वाला टेल है। वो आपको रिटर्न करेगा H इक्वल्स टू A, T इक्वल्स टू रिमेनिंग लिस्ट। इसको आप रन करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये रिटर्न कर रहा है। जस्ट ये फर्स्ट एलिमेंट पिक करेगा फॉर H, और रिमेनिंग लिस्ट जो है वो पिक करके T यहाँ पर आपको दे देगा। सिमिलरली हेड और टेल है और हमारे पास इक्वल्स टू लिस्ट, इसके हम इक्वेट करते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन ये दिया जाए कि एक लिस्ट आपको गिवन है और उसमें से आप आइडेंटिफाई करें बाय यूजिंग प्रोलॉग के हेड कौन सा वाला है और टेल कौन सी वाली है, तो क्या करना है, सिंपली आपने उन दोनों को इक्वेट कर देना है। और ये जो है ये कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल का मतलब ये कि दे आर वेरिएबल, हेड भी एक वेरिएबल है, टेल भी एक वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पर आप H और T के अलावा आप कैपिटल A और कैपिटल B भी लिख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं, लेकिन ये रेफर कर रहा है एक वेरिएबल, और इस स्प्लिट को डिवाइड करने का सिंबल है, और वाला जो सिंबल है इस स्प्लिट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसको जब आप रन करेंगे तो ये रिटर्न करेगा हेड क्या है रेड और टेल क्या है वाइट ब्लैक येलो। सिमिलरली इस तरह से अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे, H1 है H2 है, मतलब दो हेड्स हैं, और रिमेनिंग रिटर्न करेगा टेल। ऑल्दो लिस्ट में हेड एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर ये जस्ट हम इसको लिस्ट को स्प्लिट कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं H1 और H2 के बाद। तो H1 की वैल्यू रेड, तो हेड हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेड ही रहेगा, लेकिन वैसे सेकंड कंपोनेंट को हमने अलग कर दिया टेल के साथ। तो H2 रिटर्न करेगा वाइट और T रिटर्न करेगा ब्लैक और येलो, ठीक है। लिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्पेसिफिक, वो प्रॉपर्टीज कौन सी वाली हैं, लिस्ट कैन हैव मैनी एलिमेंट्स एज नेसेसरी, जितने मर्जी आप एलिमेंट्स रख सकते हैं लिस्ट में, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसा इसमें मैंडेटरी। लिस्ट कैन बी एम्प्टी, एम्प्टी लिस्ट भी हो सकती है, उसके लिए हम जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट पुट करते हैं। और लिस्ट कैन हैव आर्ग्यूमेंट्स बीइंग ऑफ, अब लिस्ट के आर्ग्यूमेंट्स जो थे अभी हमने जैसे पीछे लिस्ट देखी, तो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हो सकते हैं वो मिक्स भी हो सकते हैं। मिक्स का मतलब ये है कि अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स भी आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी आ सकते हैं इन टर्म्स लिस्ट एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस। टर्म्स भी हो सकती हैं, लिस्ट भी हो सकती हैं, और लिस्ट जो है वो नेस्टेड लिस्ट भी बना सकती है। कुछ वैलिड लिस्ट नीचे बताई हुई है, ये आपके पास एम्प्टी लिस्ट है, ये आपके पास मिक्स टाइप है, ठीक है। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, द कैट सैट ऑन द मैट, ये आपके पास एक नेस्टेड लिस्ट है, ठीक है। ये भी नेस्टेड लिस्ट है, और ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। सो ये हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट, मिक्स टाइप, ये नेस्टेड, ये भी नेस्टेड, और लास्ट वन जो है वो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टर्म्स भी हैं और लिस्ट भी हैं। आप देखें यहाँ पर टर्म भी बनी हुई है बुक वाली, तो इसलिए लिस्ट ऑफ के एलिमेंट्स कैन बी मैच डायरेक्टली अगेंस्ट दोज एलिमेंट। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लिस्ट की मैचिंग के बारे में बताया गया कि मैचिंग हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे। कैपिटल X Y Z U V, एक ये लिस्ट है और दूसरी ये लिस्ट है, दोनों को आप इक्वेट करेंगे, और इसमें से देखें ये X वेरिएबल है, Y भी वेरिएबल है, Z भी वेरिएबल है, U एंड V भी वेरिएबल है, तो ये सारे अननोन्स की वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। फर्स्ट के एलिमेंट्स ऑफ एनी लिस्ट कैन बी मैच डायरेक्टली, ये सारे के सारे एलिमेंट्स एज इट इज मैच करेंगे। इसमें हमने सेपरेशन डिवाइड किया, एक्स वाई जी के बाद डिवाइड करें लिस्ट को और रिटर्न करें टी। तो एक्स रेफर कर रहा है ए को, वाई पॉइंट कर रहा है बी को, और जी पॉइंट कर रहा है सी को। तो इसके एक्स वाई जी इसकी वैल्यूज इसने ए बी सी रिटर्न कर देनी है मैचिंग के बाद, और टेल
इसके बाद वो स्प्लिट कर देगा लिस्ट को और टेल रिटर्न करेगा डी और ई। यहाँ पर ये चीज़ आपने याद रखनी है कि फर्स्ट एलिमेंट ए ही हमेशा हेड रहेगा, बाकी इन्होंने वैसे स्प्लिट करने के लिए कहा है कि हमें अलग अलग से इस लिस्ट को इस तरह से आपने स्प्लिट करना है, लाइक आफ्टर 3 एलिमेंट्स आपने इसको स्प्लिट करना है। तो हेड इसके अंदर और हमेशा एक ही रहेगा, रिमेनिंग एलिमेंट्स को हम टेल कहेंगे। फर्स्ट के एलिमेंट्स 1 2 3 द nth एलिमेंट, अगर हमें कहा जाए कि आप हमें फर्स्ट के एलिमेंट्स फाइंड करके दें तो वो आप किस तरह से फाइंड करते हैं, लाइक एक्स अंडरस्कोर एक्स और अंडरस्कोर, ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ये आपको रिटर्न करेगा ये फर्स्ट वेरिएबल है और रिमेनिंग जो है ये कोई भी वैल्यू रिटर्न करे, तो ये आपको x की वैल्यू रिटर्न कर देगा a। जो एलिमेंट आपने फाइंड करना है उसकी जगह आप x लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा गया है कि आप हमें हेड फाइंड करके दें लिस्ट का, तो इसके प्रोलॉग में हमने लिखने के लिए यूज़ किया कैपिटल X वेरिएबल और अंडरस्कोर। बाकी सारी लिस्ट जो भी है वी हैव नो कंसर्न विद इट, तो बाकी सारी लिस्ट चाहे जो भी है तो इसकी जगह उसने x a रिटर्न कर देगा। फिर इसमें सेकंड वाले स्टेप में देखें, हमें सेकंड वाला एलिमेंट फाइंड करना था, तो हम पहले वाले एलिमेंट को अंडरस्कोर से रिप्लेस करेंगे कॉमा, फिर हम कैपिटल एक्स प्लेस करेंगे, फिर और फिर स्प्लिट कर देगा। तो सेकंड एलिमेंट कौन सा है, बी है ना, तो बी आपको ये रिटर्न कर देगा। यहाँ पर हमने थर्ड एलिमेंट फाइंड किया है। इस तरह से हम के एलिमेंट या nth एलिमेंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। जो एलिमेंट फाइंड करना है वहां पर आप एक्स पुट कर देंगे, ठीक है। स्प्लिट आप जहां पर करना चाहें आप वहां पर कर सकते हैं। In general, the head can be anything. The tail has to be the list. हेड जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन टेल जो है वो दैट इज अ लिस्ट, वो हमेशा एक लिस्ट होगी। चाहे वो नल वाली लिस्ट हो, मतलब एम्प्टी लिस्ट हो, या वो सिंगल एलिमेंट वाली लिस्ट हो, या मल्टीपल एलिमेंट्स वाली लिस्ट हो, तो टेल जो है वो आपको हमेशा एक रिटर्न करेगी लिस्ट। The head and tail are combined into a structure by a special functor. Usually हम head और tail को sometime combine भी कर लेते हैं अगर हम करना चाहें into a functor use करके। The choice of this functor depend on the prolog implementation. We will assume here that it is a dot. आप फंक्टर कोई भी रख सकते हैं, या आपको जो फंक्टर गिवन होता है आप उसके अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, हेड और टेल को कंबाइन किया एक फंक्टर के साथ, उस फंक्टर को कहा है वो है डॉट, ठीक है। सिंस टेल इज इंटर्न अ लिस्ट, टेल जो है वो हमारे पास एक लिस्ट है, इट इज आइदर एम्प्टी, या तो वो एम्प्टी लिस्ट होगी या फिर उसका अपना हेड और टेल होगा। Therefore, to represent list of any length, no additional principal is needed. Our example list, अगर हम फंक्टर के थ्रू, अब ये भी एक लिस्ट है, इसकी रिप्रेजेंटेशन है बाय यूजिंग फंक्टर, और फंक्टर है डॉट फुल स्टॉप, ठीक है। और इसकी एग्जांपल अगर हमने बतानी है तो ये नीचे इन्होंने एग्जांपल की दी हुई है। अगर एक लिस्ट है ना उसको हमने फंक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वो हम किस तरह से करते हैं, डॉट कॉमा पे डॉट फिर 10s पे डॉट टॉम एंड सो ऑन। इसके बाद फाइनली हम इसको टर्मिनेट करते हैं बाय स्क्वायर ब्रैकेट। इसकी एग्जांपल अभी हमने ऊपर भी देखी थी, यहाँ पर ये हाँ, ये एक लिस्ट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट की हुई थी उसी तरह से हमने फंक्टर से रिप्रेजेंट की थी। एल को हम फंक्टर कहते हैं, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर जो फंक्टर है वो ही थ्रू आउट चलेगा। यहाँ पर अगर एल फंक्टर था तो थ्रू आउट एल ही चलना था। अब हमारी जो एग्जांपल थी यहाँ पर फुल स्टॉप यानी कि डॉट था, तो डॉट ही थ्रू आउट चलेगा, ठीक है। अब इसका इसका हम ट्री स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ट्री स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है आप देख सकते हैं, एन है, फिर टेनिस है, फिर टॉम है, फिर स्किंग है। जो इनका रूट नोड आ रहा है या पेरेंट नोड आ रहा है वो थ्रू आउट डॉट चलेगा, और फाइनली जो है वो नल वाली लिस्ट होगी। यही ऊपर हमने अभी भी देखा कि किस तरह से इन्होंने बनाई हुई थी, ठीक है। ट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लिस्ट एंड टेनिस टॉम एंड स्किंग। नेक्स्ट मेंबरशिप है, लेट अस इम्प्लीमेंट द मेंबरशिप रिलेशन। मेंबरशिप रिलेशन ये बताता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है वो उस लिस्ट का एलिमेंट है कि नहीं, वो आपको रिटर्न करेगा। हम दो लिस्ट को कंपेयर करेंगे या ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेंगे विद आवर लिस्ट। लेट अस इम्प्लीमेंट द मेंबरशिप रिलेशन एज member xl where x is an object and l is the list। x आपके पास ऑब्जेक्ट है और l आपके पास एक लिस्ट है, और आप कंपेयर करेंगे। गोल हमारा ये है कि हमने चेक करना है कि x जो है वो इस लिस्ट का मेंबर है कि नहीं। अगर वो इस लिस्ट का मेंबर है तो आपको रिजल्ट में ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हमने मेंबरशिप चेक करनी है तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं हमेशा मेंबर, ठीक है। इसको आप लिखेंगे प्रोलॉग में,
मेंबर, और बी हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने चेक करना है कि वो इस लिस्ट का पार्ट है कि नहीं। अब ए बी सी हमारे पास एक लिस्ट है, देखिए एक्स यहाँ पर वो एलिमेंट जो हमने चेक करना है, एल हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है। अगर ये ट्रू देगा, अब इसने आंसर ट्रू देना है क्योंकि बी जो है वो इस एलिमेंट इस वाली लिस्ट का एलिमेंट है, तो ये ट्रू आएगा। इसी तरह से अगर बी जो है वो इस लिस्ट का एलिमेंट, अब ये वाली लिस्ट आप देखें कौन सी है, ये लिस्ट है ये लिस्ट है, इसका पहला एलिमेंट है ए और इसका दूसरा एलिमेंट है बी सी, ठीक है। तो बी जो है वो इस लिस्ट का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका इस वाली लिस्ट का पहला एलिमेंट है ए और दूसरा एलिमेंट है बी सी, तो बी सी इज नॉट इक्वल्स टू बी, सो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देंगे बी सी और इस लिस्ट का पहला एलिमेंट है ए और दूसरा एलिमेंट है बी सी, सो बी सी इक्वल्स टू बी सी, तो वो आपको रिटर्न कर देगा ट्रू, ठीक है। मेंबरशिप का रिलेशन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, और हम उसमें चेक करते हैं कि आइदर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो लिस्ट का मेंबर है कि नहीं। द प्रोग्राम और मेंबरशिप रिलेशन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, एक्स इज अ मेंबर ऑफ एल इफ आइदर एक्स इज द हेड और द एल, और एक्स इज स्मॉलर, एक्स इज द मेंबर ऑफ टेल। मेंबरशिप के लिए हम ये चेक करते हैं कि एक्स जो एलिमेंट एक्स है या जिसकी मेंबरशिप हम चेक कर रहे हैं वो आइदर हेड का पार्ट है या फिर वो टेल का पार्ट है। किसी एक का लिस्ट के एक एलिमेंट का पार्ट है तो हम इसको कहेंगे दैट इज ट्रू है या वो मेंबर है इस लिस्ट का, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर में आपने क्या लिखना होता है? टेक्स्ट एडिटर में अगर आप लिखेंगे एक्स इज मेंबर ऑफ एक्स और टी, तो आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। वन कैन टेस्ट मेंबरशिप, मेंबरशिप को टेस्ट कर सकते हैं हम। अगर आपने मेंबरशिप को टेस्ट करना है, आप अपनी जो क्यूरी विंडो है क्रोलॉग की, वहाँ पर जाके ये वाला लिखेंगे एज इट इज़। इसके लिए आपको फैक्ट वाले जो एडिटर था वहाँ पर लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप जाएंगे अपने जो कमांड विंडो है वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि मेंबरशिप का रिलेशन। जैसे अब ये है मेंबर है 2 और लिस्ट हमारे पास है 1 2 3, ये एलिमेंट है, इसको हमने चेक करना है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम प्रोलॉग पर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एज इट इज़ लिखेंगे हम मेंबर 2 और 1 2 3, ठीक है। फुल स्टॉप लाजमी एंटर करना है, इसको हम एंटर करेंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न करेगा या यस, यानी कि 2 जो है वो इस लिस्ट का मेंबर है। इसी तरह से जो सेकेंड वाली एग्जांपल है मेंबर एक्स 1 2 3, इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके लिए हम प्रोलॉग पर जाएंगे। यहाँ पर हम यही वाली स्टेटमेंट एज इट इज़ कमांड विंडो में लिखेंगे, ठीक है। एक्स है, एक्स की वैल्यू अननोन है, एक्स इज मेंबर ऑफ 1 2 3, एक्स इसका मेंबर है कि नहीं, तो आपको रिटर्न करेगा कर देगा इसकी एक्स की वैल्यू जितनी भी हैं। पहली वाली वैल्यू, दूसरी वाली वैल्यू और ये तीसरी वाली वैल्यू, ठीक है। x1 x2 और x3 ये इसने रिटर्न कर दिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप ये मेंबरशिप वाला रिलेशन जो है ये फैक्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं। जहाँ पर आप नॉलेज बेस्ड डेटाबेस क्रिएट करते हैं फैक्टर रूल का, वहाँ पर भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा काफ़ी सारे क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है डिफाइन करने की, लेकिन अगर आप डिफाइन कर लेंगे तो आप इजीली जो है उसको मैच कर लेगा नॉलेज बेस के साथ। हियर इज अ डेरिवेशन ट्री शोइंग हाउ दिस लास्ट गोल जनरेटेड ऑल ऑफ द आंसर्स। देखें ये जो अभी हमारी लास्ट वाली है एग्जांपल, इसकी ना ट्री बनी हुई है यहाँ पर। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, मेंबर एक्स 1 2 3, पहले वो क्या करेगा x इक्वल्स टू 1, फिर x इक्वल्स टू 2 करेगा। x इक्वल्स टू जब 1 था तो वो मैच करेगा 1 2 3 के साथ, फिर x इक्वल्स टू 2 था तो वो मैच करेगा 2 3 के साथ, फिर x इक्वल्स टू 3 था तो मैच करेगा x इक्वल्स 3 के साथ, और फाइनली में लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी तो स्टैटिक रिटर्न कर देगा। तो ये मेंबरशिप की ट्री भी एक क्रिएट की जाती है यूजुअली, तो इसका कॉन्सेप्ट एलैबोरेट करने के लिए तो ये उसकी ट्री बनी हुई है, ठीक है। सो ये था इस वीडियो का कंटेंट कि जिसमें हमने लिस्ट क्रिएट करना और लिस्ट की जो टाइप्स हैं, लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, हेड और टेल, और उनके रिलेशनशिप जो हैं वो मेंबरशिप का रिलेशनशिप वो आइडेंटिफाई करना और उसको इम्प्लीमेंट करना था।